नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि कोई भी जमीन गुंठा में कैसे नापी जाती है। वैसे तो किसी भी जमीन का आकार दो प्रकार में होता है, एक 4 बाजू वाली जमीन और दूसरा 3 बाजू वाली जमीन। दोनों प्रकार की जमीन गुंठा में नापने के लिए सिंपल दो फॉर्मूले होते हैं जो हमने हमारे स्कूल में ही पढ़े हैं। चौरस आकृति जमीन के लिए लंबाई गुना चौड़ाई यानी लेंथ इंटू विड्थ, और त्रिकोण आकार की जमीन के लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आपकी जमीन अनियमित आकार की हो तो आप क्या करेंगे? टेंशन ना लो, हम हैं ना आपके साथ, लेकिन एक शर्त पर कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं अनियमित आकार की जमीन से। दोस्तों, अनियमित आकार की जमीन नापने के लिए आपको चौरसाकृति जमीन और त्रिकोणाकार की जमीन कैसे नापते हैं ये पता होना चाहिए। चौरसाकृति जमीन गुंठा में नापने के लिए सबसे पहले आपको लंबाई और चौड़ाई का गुणन करना होगा। ऐसा करने से आपको उस जमीन का क्षेत्रफल मिलेगा। ध्यान रहे कि सारे मेजरमेंट्स फीट में ही होना अनिवार्य है। मिले हुए क्षेत्रफल को गुंठा में रूपांतरित करने के लिए उसे 1079 से भाग दो, क्योंकि एक गुंठा बराबर 33 गुना 33 होता है और 33 गुना 33 1079 के बराबर होता है। इसीलिए मिले हुए क्षेत्रफल को 1079 से भाग देने से आपको आपकी जमीन गुंठा में मिल जाएगी। ठीक वैसे ही अगर आपकी जमीन त्रिकोण आकार की हो तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई ये फॉर्मूला होता है। आपके जमीन का आधार और ऊंचाई इस फॉर्मूला में रखकर आप आपकी जमीन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मिले हुए क्षेत्रफल को 1079 से भाग देने से आपको आपकी जमीन गुंठा में मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अनियमित आकार की जमीन गुंठा में कैसे नापी जाती है। मूलतः इसके दो प्रकार पड़ते हैं, एक अनियमित 4 बाजू वाली जमीन और दूसरा अनियमित 4 से अधिक बाजू वाली जमीन। अनियमित 4 बाजू वाली जमीन गुंठा में नापने के लिए आपको आमने सामने वाली लंबाई को जोड़कर उसे 2 से भाग देना होगा। आपको औसत लंबाई मिलेगी। उसके बाद आमने सामने वाली चौड़ाई को जोड़कर उसे 2 से भाग देना होगा। आपको औसत चौड़ाई मिलेगी। अब औसत लंबाई और औसत चौड़ाई का गुणन करने से आपको उस जमीन का क्षेत्रफल मिलेगा। मिले हुए क्षेत्रफल को 1079 से भाग देने से आपको आपकी जमीन गुंठा में मिल जाएगी। अब बात करते हैं अनियमित 4 से अधिक बाजू वाली जमीन गुंठा में कैसे नापी जाती है। ऐसी जमीन नापने के लिए हमें उस जमीन के भाग करने पड़ेंगे। ध्यान रहे कि जो भाग हमने किए हैं वो एक तो चौरस आकृति होने चाहिए या फिर त्रिकोणाकृति होने चाहिए, जिससे हमें इसका क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो। अब किए हुए दोनों भागों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालो। आपके पास क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2 होंगे। अब इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़कर उसे 1079 से भाग दो। आपको आपकी जमीन गुंठा में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको आपकी जमीन एकड़ में नापनी है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एकड़ बराबर 40 गुंठा होता है। कहने का मतलब ये कि आपके पास जितने गुंठा है उसे 40 से भाग दो, आपको आपकी जमीन एकड़ में मिल जाएगी। वैसे ही हेक्टर में नापने के लिए आपके पास जितने भी गुंठा है उसे 100 से भाग दो, आपको आपकी जमीन हेक्टर में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ज्ञान टाइम को जरूर सब्सक्राइब करिए।